जय गुरुदेव। ये जो अर्जुन और दुर्योधन का इंसिडेंट बताया जब वो दोनों भगवान कृष्ण को मिलने गए, गुरुदेव ने दो क्वालिटीज बताई अर्जुन की। विपाशा और अर्जुन भक्त थे। दैट इज व्हाई ही वाज द डियरेस्ट। पांडवों में मैं धनंजय हूं, मैं अर्जुन हूं। द फोकस विपाशा मीन्स द थर्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ थर्स्ट फॉर द नॉलेज। सो अर्जुन में वो इंटेंसिटी ऑफ wanting to know was the highest. And second, Arjun was a भक्त। और भक्त का एक लक्षण क्या है? भक्त जब भगवान को मिलने जाते हैं तब मैं नहीं रहता। भक्त के दिमाग में मैं, मेरा क्या होगा, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो भक्त को भगवान दिखते हैं, भगवान के गिफ्ट नहीं दिखते। भगवान के पोजेशंस या भगवान से प्रसाद क्या मिलेगा। तो जैसे कबीर जी भी बोले, पहले मैं था गुरु नहीं, अब सिर्फ गुरु है मैं नहीं। प्रेम की गली अति साकरी, ताके दो ना समाये। साकरी यानी नैरो, वेरी नैरो। प्रेम की गली अति साकरी, ताकि दो ना समाये, उसमें दो नहीं आ सकते। प्रेम ऐसा रास्ता है जिसमें दो नहीं समा सकते। तो भक्ति माने क्या? प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। When love becomes unconditional, it is bhakti. So then you don't exist. सिर्फ आप हो, सिर्फ आप हो। एक ही है, मतलब उसको आप कहो या मैं कहो। So that kind, when see, abhi Duryodhan was too much. Duryodhan was not a bhakt, neither was, neither उसमें उनमें कोई विपाशा थी। बट वो कृष्ण के पास गए थे कि कृष्ण से मुझे क्या मिलेगा। अर्जुन कृष्ण के पास गए थे क्योंकि कृष्ण आप हो ना मेरे साथ। ये एक फोकस था अर्जुन, आप हो ना मेरे साथ। अर्जुन को क्या चाहिए, दुर्योधन को क्या चाहिए कि कृष्ण से क्या हासिल कर सकता हूं। तो यही है, मतलब हम गुरुदेव को कब याद करते हैं? हमको कुछ चाहिए। तो मतलब अभी भक्ति परिपक्व नहीं है शायद। जब हमको सिर्फ गुरुदेव ही चाहिए तो हमको बाकी फिर सब फीका पड़ जाता है। Because when the highest is with you, when you and that is the same, फिर तो ये भाव बहुत कमजोर पड़ जाएगा। मुझे ये चाहिए, प्रमोशन चाहिए, वो चाहिए, बच्चे की शादी होनी है, ये इट्स जस्ट बाय द वे। एंड यू सी कि वो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है। एक बार गुरुदेव ऐसे बैठे थे, मेनी ईयर्स अगो, और गुरुदेव के सामने 7-8 लोग बैठे थे। फिर गुरुदेव को जो भी मिलने जाते हैं वो बहुत कुछ लेकर जाते हैं, अलग अलग तरह के गिफ्ट्स वगैरह, मिठाई। तो गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहां पे बहुत सारी चीजें पड़ी होती है। देयर आर फ्रूट्स, देयर आर ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गुरुदेव ने पूछा लोगों को, मांगो क्या चाहिए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज मांगी। किसी ने काजू मांगा, किसी ने पेड़ा, किसी ने लड्डू।
फिर सबने कुछ कुछ मांगने के बाद गुरुदेव बोलते, मैंने तो पूछा था तुमको मांगो क्या चाहिए, मुझे तो किसी ने मांगा ही नहीं, मैंने पूछा था मांगो क्या चाहिए, ऐसे मुझे तो किसी ने मांगा ही नहीं, जो मांगोगे वही मिलेगा। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था व्हेन आई वाज डूइंग द टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, फेज वन। पहले दो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे 15-15 दिन के, अभी तो इजी हो गया, एक ही होता है। तो वो पहले प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिलती थी, 2 बार तो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था। और एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ तो ऐसे नहीं कि तुरंत एक अगले हफ्ते अप्लाई कर सकते हैं, 6 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हो आप। तो मैंने जब भी पहली बार अप्लाई किया 2000 में, उसके नेक्स्ट ईयर तो मुझे इनविटेशन मिला 2001 में, 1 साल के बाद। तो वही एक, तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे थे, 13th डे गुरुदेव आने वाले थे रात को। तो हम लोग को पता चला कि गुरुदेव 11:30 बजे आ जाएंगे रात को आश्रम। तो जैसे ही टीचर्स ट्रेनिंग का सेशन हमारा 11, 11:15 तक चला, पहले तो बहुत लंबे लंबे सेशंस चलते थे, 4 बजे शुरू होता था, 4:30 बजे, 5 बजे, एंड यूज्ड टू गो ऑन टिल 11, 12, 12:30, 1, हार्डली एनी टाइम टू स्लीप। तो नींद तो आती रहती थी, जैसे ही सेशन खत्म हो जाता था एकदम तुरंत जाके लोग सो जाते थे, क्योंकि सोने को टाइम ही कहाँ होता था। और एक एक रूम में 10-10, 12-12 लोग को ठहराते थे, तो सुबह उठ के मतलब बाथरूम में जाने के लिए लाइन लगती थी। तो 2-2:30 बजे से लोग उठना शुरू हो जाते थे। तो अभी वो डिस्कशन हुआ, अभी गुरुजी तो 11:30 बजे आ रहे हैं, तो अभी सोए कि अभी गुरुजी के लिए रुके, क्योंकि सोने को ऐसे ही 2-3 घंटे है, अभी वो भी कैसे गंवा सकते हैं। फिर थोड़ा ऐसा हुआ, चलो थोड़ी देर तो रुक के ही जाते हैं, है ना, ऐसे फिर पता चला गुरुजी थोड़ा लेट आएंगे, 11:30 नहीं, 12 बजे आएंगे। ओए, आधे लोग तो निकल गए। फिर मैं भी सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ, नींद भी आ रही है। फिर पता चला और डिले हो गया है फ्लाइट, 1 बजे आएंगे गुरुदेव। फिर तो ऑलमोस्ट सब लोग चले गए, फिर हम 4-5 लोग रुके थे। और हमने डिसाइड किया, अच्छा देख, एक भी अगर सोएगा तो दूसरे ने उसको उठाना है, ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग सो जाए और गुरुजी आके चले जाए। तो हम लोग गेट के सामने बैठे हैं, जहां से गुरुजी की गाड़ी अंदर आएगी। पहले आश्रम छोटा था, अभी तो क्या इतने अलग अलग गेट है, गुरुजी कौन से गेट से जाते हैं पता भी नहीं होता, कौन से गेट से जाए लास्ट मोमेंट पे ही पता चलता है। तभी एक ही गेट था। तो 1 o'clock, फिर पता चला और लेट, 2:30। मतलब अब तो मतलब अगर अभी रुक गए तो मतलब सोना ही नहीं है इसका, जाके फिर रेडी होना है, और फिर नेक्स्ट डे फुल डे सेशन चलेगा। तो 3 or 4 of us देन फाइनली वी वर मीटिंग, एंड हमको लगा अभी गुरुजी भी क्या, गुरुजी भी थक गए होंगे, गुरुजी वाज कमिंग फ्रॉम यूएस, फिर चेंजिंग अ फ्लाइट इन जर्मनी समवेयर, एंड देन कमिंग। तो गुरुजी मस्ट बी टोटली जेट लैग्ड, एंड ही मस्ट बी सो टायर्ड। तो फिर भी वो एक सेकेंड का ग्लिम्स भी मिले तो भी अच्छा रहेगा। तो गुरुदेव आए, 2:30 बजे आए गुरुदेव। और गुरुजी ने देखा हम 3-4 लोग वहां पे ऐसे बैठे हैं, तो गुरुजी ऐसे बोलते, अरे तुम लोग सोए नहीं, तो क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने, गुरुजी हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग, तुम लोग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हो, तुम लोग का तो सुबह जल्दी होगा ना प्रोग्राम। हम लोग बोले हाँ गुरुजी, आपके लिए वेट कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो गुरुजी के पास एक डब्बा था, एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। यूरोप में चॉकलेट्स बड़े अच्छे मिलते हैं ना, बेल्जियन चॉकलेट्स, स्विस चॉकलेट्स। वो डब्बा ऐसे खोला और ऐसा हाथ डाला गुरुजी ने, ओके। और गुरुजी बैठे थे और विंडो, गाड़ी की खिड़की में से ऐसे हाथ निकाला बाहर, और ऐसे गुरुजी ने किया, ये लो चॉकलेट्स, वो ऐसे हवा में फेंक दी, मतलब हमारी तरफ फेंके, वो ऐसे उड़ गए ऐसे चॉकलेट्स। तो हम लोग तो ऐसे ना बस गुरुदेव को देख रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था गुरुदेव को देखने को,
एंड ही स्पोक वन और टू लाइंस विद अस, अरे तुम लोग टीटीसी कर रहे हो, वाह। और जैसे ही गुरुदेव ने ऐसे बोला ये लो चॉकलेट्स, तो हम सब ऐसे ना चॉकलेट एनिमेशन मूवी की तरह सब लोग ऐसे, और फिर एक चॉकलेट वहां जाके गिर गया, फिर वो लेने गए, फिर एक वहां गिरा तो वो लेने गए ऐसे। और फिर हमने वो 7-8 चॉकलेट्स ऐसे फेंके गुरुजी ने, एक ऐसे हाथ में आ गया, 3-4 वहां पे गए, हम गए वो चॉकलेट्स उठाने। और फिर हम वो 3-4 लोग थे, चॉकलेट्स उठा के हम आ गए, और गुरुजी की गाड़ी चल निकल गई थी। फिर ना तभी हम लोग को बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, गुरु जी के हाथ से चॉकलेट मिला, हम लोग पूरे टीटीसी में इतने लोग थे लेकिन हम 3-4 लोग को ही मिला वगैरह। फिर अभी नेक्स्ट डे तो शो ऑफ करेंगे, लोगों को बोलेंगे देखो तुम लोग तो रुके नहीं क्या, तुम लोग तो आलसी हो, सो गए, वैसे ऐसे सब। और बाद में ना ऐसे लगा कि अरे मतलब हमारा फोकस कहाँ था, चॉकलेट पे चला गया हमारा फोकस। वो गुरुजी की गाड़ी कब निकल, हमको कुछ पता भी नहीं चला, ये उधर, ये उधर उधर, ये वो पकड़, ये सब करने में द माइंड गॉट सो कंप्लीटली डाइवर्टेड, गुरुदेव लेफ्ट। एंड फिर हम लोग आगे देखते, अच्छा गुरुजी के आ गए। सो ये डिस्ट्रैक्शन भी डिवाइन ही देता है। गुरुदेव की वो पोएम है जो गुरुदेव ने खुद लिखी है, माई अबोर्ड इज बियॉन्ड द हेवन, on the way you will get roses and sweets and all beautiful things. Do not stop, do not stop. Come to me, come to me. My abode is beyond the heaven, beyond the heaven. So here we have to be careful. Is my focus on the ultimate? Am I getting distracted? जैसे सिद्धियां भी आती हैं, जब आप गुरु के साथ होते हो तो सिद्धियां भी आते हैं, कुछ लोग सिद्धियों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसमें अटक जाते हैं, और वहां उनकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। एंड देन इफ द सिद्धि गोस, यू स्टार्ट फीलिंग कि अरे अब तो मुझे बहुत कुछ आ गया, फिर तो अधोगति हो सकती है। तो बुद्धि बोलते हैं सिद्धि हमारा फोकस नहीं है। जैसे किसी को दूसरे के मन का पता चल जाता है, किसी को ये होता है वो होता है। सो lot of things, but I think one word that has for me is a highlight in today's talk is that vipassana, that intensity of focus जो अर्जुन के पास था, and that is why he was the chosen one of Krishna for the Bhagavad Gita. तो भक्त भक्त की क्या क्वालिटी? यू, तू ही तू ही, इट्स यू। ऑफ कोर्स वेरी नाइस थिंग्स, 3 टाइप्स ऑफ साइलेंस, एंड योगी के लक्षण बताए कि योगी के एक्शन में कुशलता होनी चाहिए, नॉट दैट। तो देखो कृष्ण बोल रहे हैं कि दंड हूं मैं। वो जो 4 बिहेवियर्स होते हैं, सम सम इज बिहेविंग इक्वली विद पीपल, दान इज मतलब बीइंग एक्स्ट्रा जनरस टू समवन जो जो बिगड़ा हुआ है, पहले उसको इक्वल ट्रीटमेंट हो जैसे बाकी लोग को ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन अभी कोई बिगड़ा हुआ है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा जनरस ट्रीटमेंट हो, कि आपकी एक्स्ट्रा अच्छाई देख के वो सुधर जाए, ठीक हो जाए। उससे भी नहीं ठीक होता तो भेद करो। भेद, भेद यानी कि डिफरेंस करो, यानी कि उसके साथ उसको उसको समझ जाना चाहिए कि अरे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, शायद आजकल मेरे से बात नहीं कर रहे। उससे भी समझ में नहीं आता, फिर दंड, पनिशमेंट। तो कृष्ण इज दैट, यानी कि किसी को पनिश करना, किसी को डांटना, ये गलत एक्शन नहीं है। कृष्ण इज दैट, वो भी डिवाइन है, वेयर इट इज नेसेसरी इट हैज टू बी डन।
दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स इन गॉड लव्स फन, आई थिंक मैं कल बता रहा था इसके बारे में। गॉड लव्स फन में उसमें 4 प्रैक्टिकल अप्रोचेस टू लाइफ, उसमें ये है सम दान भेद दंड। ओके, सो लेट अस डू दैट मनन ऑन आवर अनकंडीशनल लव और भक्ति। वेयर इज माय फोकस? गुरुदेव से या ईश्वर से मुझे क्या मिलेगा, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो भक्ति ही काफी है मेरे लिए, वो है, यही काफी है मेरे लिए, है ना? Okay. जय गुरुदेव। We'll do the chanting for 2-3 minutes. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय 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 बोलो। वासुदेवाय 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 बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 बोलो। वासुदेवाय 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 बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 बोलो। वासुदेवाय 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 बोलो। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जय गुरुदेव।